चैनल शिक्षा 24। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ 2020 में जो वैकेंसी आई है अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, जिसमें एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूं, 1 2 3 क्लासेस आने वाले थे, 1 2 क्लासेस, वो सारे कनेक्टेड क्लासेस हैं। यानी कि आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप किसी भी क्लास को देखें तो उसके पिछले क्लास को पहले रिवीजन करें, फिर अगले क्लास को देखें, तभी आपको फायदा ज्यादा होगा, यानी कि क्लास की क्लैरिटी ज्यादा होगी। अगर आपने बहुत पहले देख रखा है, 2 दिन 3 दिन पहले वीडियो, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कैप्चर करने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप पहले जाकर पिछले क्लासेस को देख लीजिए, यानी इससे जस्ट पहले जो मैंने बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मैं आपको 2 मिनट में लास्ट क्लास को रिवाइज करवाता हूं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 अप्रोच होते हैं, वन इज मॉडर्न अप्रोच एंड सेकेंड वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच। किस चीज के 2 अप्रोच होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट के रूल को डिफाइन 2 अप्रोच से हम लोग करते हैं, एक पुराने तरीके से जिसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच स्टार्ट किए हैं, जिसको कि एक और नाम से जाना जाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग या फिर गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री। तो आइए, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या देखा था कि किसी भी ट्रांजेक्शन को, यानी अकाउंट्स में जो अकाउंट बनते हैं उसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फर्दर हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज किए थे। फर्स्ट इज रियल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि हम जो टोटल रूल जो हमें पढ़ने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही रूल पढ़ने हैं। मतलब कि एक तो पर्सनल अकाउंट का रूल, एक रियल अकाउंट का रूल और एक नॉमिनल अकाउंट का रूल। मतलब कि इन तीनों में जो भी ट्रांजेक्शन आएंगे उस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो पर्सनल अकाउंट वाला ही रूल अप्लाई होगा, और इसके लिए अलग रूल और इसके लिए अलग रूल। चलिए 1 मिनट और लेकर मैं आपको बता दूं कि इन तीनों चारों पांचों का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहला चीज, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो, आपने ट्रांजेक्शन पढ़ा सोल्ड गुड्स टू राम, अगर आपने राम को क्रेडिट में गुड्स बेचा, इट मींस कि वहां पे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, और उसको आप कहां डाल दीजिएगा? पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल होगा उस पे वही रूल अप्लाई करके आप जर्नल एंट्री पास कीजिएगा। अच्छा, अब सवाल उठता है कि पर्सनल अकाउंट में तो हमने डाल दिया, अब उसको फर्दर जो 3 पार्ट में बांटे हैं वो किसके अंदर आएगा? तो इसके लिए मैंने बताया था कि अगर वो पर्सन ह्यूमन बीइंग है तो उसको आप नेचुरल पर्सन में डाल दीजिए। अगर वो पर्सन कोई बिजनेस है, कोई ट्रस्ट है, कोई फर्म है, इस तरीका का कोई भी है वो, तो उसको आप आर्टिफिशियल में डाल दीजिएगा। या फिर अगर वो पर्सन किसी भी एक पर्सन को बकाया राशि या फिर पूरे होल पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई एक्सपेंस या कोई लायबिलिटी जो ट्रांजेक्शन पढ़ के आपको पता लगाना है कि अगर वो किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने एग्जांपल में बताया था, उसको आपको डाल देना है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। फिर मैंने बताया था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में अगर कोई भी एसेट्स है, कोई भी एसेट ट्रांजेक्शन में आपको अगर एसेट्स दिख रहा है, प्रॉपर्टी दिख रहा है, उसको कहां डाल दीजिए? रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट वाले रूल को आप अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जनरल एंट्री को पास करना है। नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट, कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम, बोलता है नॉमिनल अकाउंट का रूल सारे खर्चा पे और सारे इनकम पे। जैसे कि रेंट हमने पेमेंट किया, रेंट इज एक्सपेंस, और उसको उस पर रूल किसका लगाना है? नॉमिनल अकाउंट वाला। मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव इज इनकम फॉर आवर बिजनेस, और उस पर रूल लगाना है नॉमिनल अकाउंट वाले को। तो मैंने अभी तक के पिछले क्लास को पूरा 2-4 मिनट में मैंने समराइज कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास की। आइए, हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोगों ने पढ़ा रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट। हमने फर्दर 3 पार्ट में बांटा, पर्सनल अकाउंट को और इम्पर्सनल को 2 पार्ट में बांटा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि रूल कितने हैं? रूल सिर्फ 3 है। एक रूल होगा पर्सनल अकाउंट के लिए अलग रूल, रियल अकाउंट के लिए अलग रूल और नॉमिनल अकाउंट के लिए अलग रूल। यानी कि जो हमने पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में बांटा, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, उसमें क्या लगेगा? उसमें एक ही रूल लगेगा। किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसमें रूल किसका लगाना है? पर्सनल अकाउंट वाले का। रियल अकाउंट पे अलग रूल और नॉमिनल अकाउंट के अलग रूल। मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर मैंने बताया था जिसमें कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको करना है, उनमें से एक चैप्टर ये है। तो आइए एक एक करके मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं कि
एग्जांपल दूंगा और आपको बताना है कि ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा या रियल क्या आएगा या नॉमिनल क्या आएगा। क्योंकि मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूं तो मैं यहां पे आपको मैं बता दे रहा हूं कि क्या कैसे कौन आएगा। देखिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि कैपिटल को आप किसके अंदर रखते हैं। फिर से एक मिनट, कैपिटल को आप पर्सनल में रखते हैं, रियल में रखते हैं या नॉमिनल में रखते हैं। आप जवाब सोचिए, आप खैर आप बाद में सोचिएगा, मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि लाइव क्लास है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब पहले सोचिए कि क्या होता है। कैपिटल मतलब जब ओनर अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। इट मींस कि ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या बन गया, लायबिलिटी। क्योंकि एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी, और ओनर ने यहाँ पे बिजनेस को पैसा उधार दिया है जिसको कि बिजनेस को एक ना एक दिन चुकाना होगा जब बिजनेस बंद होगा। तो उस कारण से बिजनेस के लिए पैसा क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। और लायबिलिटी मतलब कि एक पर्सन यानी ओनर एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल को हम लोग डालते हैं पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट इज कैश रिसीव्ड। इट मींस कि ये मेरा इनकम हुआ है, ये मेरा क्या हुआ है, इनकम हुआ है। और इसको हम लोग कहां डाल देंगे, इसको हम लोग डाल देंगे नॉमिनल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि कोई भी एक्सपेंस हो या कोई भी इनकम हो उसको हम लोग कहां डालेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। अच्छा, नेक्स्ट इज कमीशन पेड। कमीशन पेड मतलब कि मैंने किसी ब्रोकर को या किसी और को किसी काम करवाने के लिए कमीशन दिया है। इट मींस कि वो मेरे बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। और ऑल इनकम एंड एक्सपेंस कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट, तो ये भी कहां चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड। और कमीशन रिसीव्ड, अच्छा कमीशन रिसीव्ड भी कहां चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि कमीशन रिसीव मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। कमीशन पेड इज एक्सपेंस एंड कमीशन रिसीव्ड इज इनकम फॉर आवर बिजनेस, दैट्स व्हाई इट गोज अंडर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इज परचेज। मैंने गुड्स खरीदा, परचेज किया, वो मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और वो चला जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। सेल मैंने गुड्स को सेल किया, उससे मुझे इनकम हुआ और इनकम हमेशा जाता है नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है, फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है और एसेट्स को मैंने बताया था कि ये रियल अकाउंट में जाएगा। डेटर, ध्यान से मेरे दोस्त, डेटर मींस जिससे भी जिस बंदे से मुझे पैसा लेना है, यानी मेरे बिजनेस को जिस बंदे से पैसा लेना है वो बंदा मेरे बिजनेस के लिए डेटर, यानी कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन को तो रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा रहा है। और जैसे ही ट्रांजैक्शन में पर्सन आ जाए वो कहां चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। सेम टू सेम क्रेडिटर। अगर मुझे किसी बंदे को पैसा देना है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। और ध्यान से यहाँ पे भी कोई ना कोई बंदा जिसको पैसा देना है वो पर्सन है और ट्रांजैक्शन में पर्सन इन्वॉल्व हो गया है, इसलिए इसको हम लोग कहां डाल रहे हैं, पर्सनल अकाउंट में। गुडविल, ध्यान से फिर से आइए, फर्स्ट क्लास में सब आपको हर एक चीज को कनेक्ट तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर अकाउंट्स में अच्छा नंबर लाना है, यानी अगर 80% से ऊपर नंबर, यानी कि अगर आपका 16-15 क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको कम से कम 12-13 क्वेश्चन को सॉल्व अगर सही करना है तो आपको A to Z कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करना पड़ेगा। आइए देखिए, गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है, जिसको ना तो हम लोग छू सकते हैं ना ही हम लोग देख सकते हैं, बट स्टिल ये एसेट्स है, इसलिए इसको हम लोग रियल अकाउंट के कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट इज सैलरी। सैलरी हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा खर्च होता है, जो स्टाफ को हम सैलरी पेमेंट करते हैं, दैट इज एक्सपेंस फॉर आवर बिजनेस एंड इट गोज टू नॉमिनल अकाउंट। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल हैं जो कि मैंने यहां पे अभी कराया। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्वेश्चन ये है मेरा कि ड्राइंग को हम लोग कहां डालेंगे। फिर से क्वेश्चन मेरा क्या है, आपके लिए होमवर्क क्या है कि ड्राइंग को हम लोग इन तीनों अकाउंट में किसके अंडर में डालेंगे। और आप मुझे या तो कमेंट करके बताइए या इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताइए कि ड्राइंग क्या होना। देखिए अब हमने जान लिया है कि पर्सनल अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन जाएंगे, रियल अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन जाएंगे एंड नॉमिनल अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन जाएंगे। तो अब हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि रूल को जान सकें, यानी कब किसी ट्रांजैक्शन को डेबिट करेंगे और कब किसी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करेंगे। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर जगह से कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपका 5 मिनट सिर्फ चाहिए, मुझे 5 मिनट। अगर आपने 5 मिनट दे दिया आप 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो सकते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, बोलता है कि रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, यानी कि सबसे पहले हम लोग किसका रूल जानने जा रहे हैं,
पर्सनल अकाउंट के, मतलब कि अगर ट्रांजेक्शन में आपको पर्सन दिख जाए तो वो चला जाएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर। और उसका रूल क्या है, बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फिर से पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, देखिए एमसीक्यू में कैसे आ सकता है, आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, आपसे पूछ देगा कि ये किस अकाउंट का रूल है, और नीचे आपको ऑप्शन दिया जाता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल, कोई एक और ऑप्शन, तो आपको टिक किस में करना है, पर्सनल अकाउंट में। तो इसका मतलब आपको ध्यान से यहाँ पे देखना होगा कि हर एक रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अच्छा, रूल क्या है, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या, अगर कोई पर्सन हमारे बिजनेस से कुछ भी लेता है, अगर कोई पर्सन हमारे बिजनेस से कुछ भी लेता है तो उस पर्सन को आप डेबिट कर दो, और अगर हमारे बिजनेस को कुछ देता है तो उसको आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। फिर से पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर कोई भी पर्सन हमारे बिजनेस से कुछ लेता है तो उस पर्सन को आप क्या कर दो, डेबिट, और कोई पर्सन अगर मेरे बिजनेस को कुछ दे रहा है तो उस पर्सन को आप क्या कर दो, उस पर्सन को आप कर दो क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट इज रूल ऑफ रियल अकाउंट। देखिए रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर से रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि मेरे बिजनेस में कोई भी एसेट्स आ रहा है तो डेबिट, और जा रहा है तो क्रेडिट। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा रहा हूं। ध्यान से, सबसे पहले मैंने देखा पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो बंदा मेरे बिजनेस से कुछ ले रहा है उसको आप डेबिट कर दो, और जो मेरे बिजनेस को कुछ दे रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट है आपका रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई भी एसेट्स मेरे बिजनेस में अंदर की ओर आ रहा है तो उसको आप डेबिट कीजिए, और मेरे बिजनेस से कोई एसेट्स बाहर जा रहा है उसको आप क्रेडिट कीजिए। नेक्स्ट इज रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब कि अगर आपके बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो रहा है उसको डेबिट कीजिए, और आपके बिजनेस में कोई भी इनकम या गेन हो रहा है उसको आप क्रेडिट कीजिए। तो आइए हम लोग अब यहाँ पे एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल पर्सनल अकाउंट का, जैसे पेड 20,000 टू राम। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है, पेड ₹20,000 टू राम। देखिए अगर सबसे पहली चीज तो देखिए, मैं अभी जर्नल एंट्री आगे पढ़ाऊंगा, पहले मैं रूल का एक एग्जांपल दे रहा हूं, हर एक रूल का एक एग्जांपल अभी मैं आपके साथ करा रहा हूं। आपको ध्यान से एक बात समझना है मेरे भाई, कि जैसे ही जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहला चीज, आपको आपके सामने कोई भी ट्रांजेक्शन परोसा गया, आपको क्या दिमाग लगाना है कि इस एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इस ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट तो होगा ही होगा, और वो इफेक्ट आप अपने दिमाग में सोचिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, पेड 20,000 टू राम, इसका मतलब इसका दो इफेक्ट तो होगा ही होगा, मिनिमम दो इफेक्ट होगा, और वही दो इफेक्ट आपको दिमाग में पहले ही सोच लेना है। पहला इफेक्ट इसमें मैं बताऊं, जैसे ही आया ना पेड, मतलब कि मेरे बिजनेस से कैश जो है वो चला गया, हमने पेमेंट किया, मेरे बिजनेस से कैश चला गया। नेक्स्ट इज राम, एक बंदा आया, कौन, राम, यानी कि राम के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, राम के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, यानी कि राम इज अ पर्सन, और इसमें रूल कौन सा लग जाएगा, पर्सनल अकाउंट वाला, एंड कैश इज अ एसेट्स, और इस पर रूल लग जाएगा रियल अकाउंट वाला। देखिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फिर से, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा इस वीडियो के बाद, या समझ नहीं आया होगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक बच्चे का भी, दो बच्चे का भी कमेंट आ गया ना कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पूरा फिर से फुल वीडियो डालूंगा, क्योंकि मुझे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस पता है। इसलिए आपके तरफ से कोई लापरवाही नहीं चाहिए, आप समझने का कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आए फिर से मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैंने क्या बोला, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक एग्जांपल मैंने दिया, पेड 20,000 टू राम, इट मींस मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद आप सोचिए कि इस ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट क्या हुआ होगा, इस ट्रांजैक्शन के कारण मेरे बिजनेस पे दो इफेक्ट क्या हुआ होगा। मैंने बताया इस ट्रांजैक्शन के कारण एक तो कैश मेरे बिजनेस से बाहर चला गया, और दूसरा राम नाम का आदमी के साथ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ है। तो कैश को हमने किसके अंदर डाला, रियल अकाउंट के अंदर, यानी इस पे तो रियल अकाउंट वाला रूल लगा देंगे, और राम जो है वो पर्सनल अकाउंट का है तो इस पे हम पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगा देंगे।
इसका मतलब इसका जर्नल एंट्री जब मैं आपको पास करने के लिए बोलूं तो आप जर्नल एंट्री क्या पास कीजिएगा? सबसे पहली चीज डेबिट द रिसीवर। यहां पे जो राम है वो रिसीवर है या गिवर है? इट मींस कि जब हमने कैश पेमेंट किया तो राम इज अ रिसीवर और राम को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो जर्नल एंट्री कैसे मारेंगे हम लोग? राम अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर। ठीक है। कैश क्या है? कैश इज एसेट्स फॉर आवर बिजनेस और रियल अकाउंट, कैश किसके अंदर चला गया? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे कैश बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है? कैश इज एसेट्स, जो एसेट्स है वो बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है? आप बोलोगे सर जाहिर सी बात है कि जब पेमेंट हुआ है तो कैश मेरे बिजनेस से बाहर जाएगा और बोल रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कि जो भी बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो। इसका मतलब कि यहां पे हो जाएगा टू कैश अकाउंट। फिर से ध्यान से, आपको मैंने अकाउंट क्यों लिखा, टू क्यों लिखा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना कि राम को मैंने डेबिट क्यों किया और कैश को मैंने क्रेडिट क्यों किया। टू का मतलब अभी आप समझ लीजिए क्रेडिट होता है। टू को क्रेडिट को हम लोग कैसे लिखते हैं? टू। तो इतना बस अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। जब मैं जर्नल एंट्री नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको हर एक चीज की क्लैरिटी होगी। तो आप बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹10,000। तो आपको सबसे पहले सोचना है क्या? एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसमें मेरे बिजनेस में इस ट्रांजेक्शन के कारण दो इफेक्ट क्या हो? आप सोचिए, आपको मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, मैं बताता हूं आपने क्या सोचा है। आपने सोचा है कि सर हमने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। कैसे खरीदा? उधार में नहीं, नगदी में खरीदा, यानी फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो एक तो आप बोलोगे सर एक तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया है। मैंने बोला हाँ बहुत अच्छा, हमारे बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया है। दूसरा, सर फर्नीचर तो आया लेकिन उसके बदले में मैंने क्या दिया है? रुपया, कैश हमने दिया है। तो यानी कि एक हमारे बिजनेस से कैश चला गया है। यही दो इफेक्ट हुए बस, इसके अलावा कोई इफेक्ट है नहीं। दो ही इफेक्ट है, एक तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया, दूसरा हमारे बिजनेस में कैश चला गया। अब देखते हैं कि यह फर्नीचर क्या है। तो आप बोलोगे सर यह फर्नीचर जो है वो एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स है, ये आपने मुझे पहले बता रखा। ठीक है, ये फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। और ये किस अकाउंट के अंदर जाना चाहिए? ये जाना चाहिए रियल अकाउंट के अंदर। अच्छा नेक्स्ट एक और जो हुआ कैश। कैश हमारे बिजनेस से चला गया, यानी कि कैश, फिर से आपको ध्यान देना है, कैश इन तीनों अकाउंट में कहा जाना चाहिए। तो मेरे भाई कैश भी क्या होता है? एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स होता है, और ये भी जाना चाहिए रियल अकाउंट के अंदर। यानी कि ये दोनों ट्रांजैक्शन पे रियल अकाउंट वाला रूल रहना चाहिए। और रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे बिजनेस में अंदर क्या आया? अंदर आया फर्नीचर। बाहर क्या गया? बाहर गया कैश। यानी कि जो भी मेरे बिजनेस में अंदर आया उसको डेबिट करना है, यानी फर्नीचर को डेबिट कर दो और कैश को आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। बस इतना सिंपल है। और मैं बता दूं कुछ ट्रांजैक्शन तो चलो हायर लेवल के होते होंगे, एडवांस प्रॉब्लम होते होंगे, लेकिन आपके लिए इतना ही काफी है। मैक्सिमम जो मैं एग्जांपल करवा दूंगा, जो थोड़े टफ एग्जांपल होंगे, जिसको बाइफरकेट करने में दिक्कत हो रहा है, जिसके जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं सब आपको करवा दूंगा। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो मेरे दोस्त आप 4 से 5 नंबर के लिए कैपेबल हो गए हैं। अगर आपको अभी तक का क्लास समझ में आया, अगर आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है, मेरे बनाने से पहले अगर आप सोच पा रहे हैं या मेरे बताने के बाद भी आपको समझ में आ रहा है, तो आपका 4 से 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता अभी तक के ही क्लास से। आगे भी अगर आपका इसी तरीका का परफॉर्मेंस रहा तो अकाउंट्स में तो आपका तय है कि 10 से 12 नंबर तो आप अकाउंट से ही उठा लेंगे। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बस अपना काम आप करते जाइए, मेहनत करते जाइए। देखिए रियल अकाउंट का रूल हमने देख लिया कि क्या होता है, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर और कैश दोनों क्या था? दोनों एसेट्स था, दोनों पे रियल अकाउंट का रूल लगा और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर अंदर आया उसको डेबिट कर दिए, कैश बाहर गया उसको क्रेडिट। नेक्स्ट एग्जांपल, अगले एग्जांपल को देखते हैं। क्या है अगला एग्जांपल? अगला एग्जांपल है पेड 20,000 फॉर सैलरी। फिर से आपको दो इफेक्ट सोचना है, ट्रांजैक्शन सुन लीजिए। पेड 20,000 फॉर सैलरी, आपको सोचना है ध्यान से कि क्या दो इफेक्ट हुआ हमारे बिजनेस में। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा।
मैं बताता हूं क्या दो इफेक्ट हुआ हमारे बिजनेस में। सबसे पहला चीज तो सैलरी जब हमने पेमेंट किया तो सैलरी नाम का एक खर्चा आ गया, सैलरी नाम का एक खर्चा आ गया। दूसरा, जब हमने खर्चा किया तो हमारे बिजनेस से कुछ ना कुछ तो गया। क्या गया? कैश गया। हमारे बिजनेस से क्या गया? कैश गया। देखिए, सैलरी को आप इन तीनों में से किस अकाउंट के अंदर रखिएगा? तो आप बोलेंगे कि सर सैलरी हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, और आपने बताया है कि जैसे ही आपको बिजनेस में कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम दिख जाए तो आप उसको नॉमिनल अकाउंट में डाल दीजिए। तो सैलरी पे नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगना चाहिए और कैश पे रियल अकाउंट वाला रूल लगना चाहिए। तो जैसे ही सैलरी को हम नॉमिनल अकाउंट का रूल देखते हैं, बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब कि सर सैलरी को तो आप डेबिट कर दीजिए, नो डाउट, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, सैलरी क्या होगा? डेबिट। और हमारे बिजनेस से जो कैश गया है वो एसेट्स है, और रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमारे बिजनेस से जो चीज जा रहा है उसको आप क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। तो कैश भी क्या है? क्रेडिट है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको तीनों रूल बता दिया है कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, रियल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया? पर्सनल अकाउंट में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है। फिर मैंने तीनों पे एग्जांपल भी करवा दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या? अब नेक्स्ट सीधा हम लोग जर्नल एंट्री पे जंप करेंगे, और उससे भी पहले मैं इस पे और एग्जांपल करवाऊंगा। मैं नहीं कराऊंगा, मैं जब लाइव आऊंगा बाद में तब कराऊंगा। फिलहाल आपके लिए क्वेश्चन मैं स्कैन करके आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको घर पे सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। नहीं बने तो मुझसे पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।